हाय, आई एम विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी सेट की सेकंड वीडियो। हाय, आई एम विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो ये है आपका सी सेट की सेकंड वीडियो। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सी सेट के बारे में, जो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एंड हम उसको कैसे इजीली मतलब उसको सोल्व कर सकते हैं एंड किस तरह से जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो सी सेट की वजह से आपका ना रुके। हाय, आई एम विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो ये आपका सी सेट का सेकंड वीडियो है एंड जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, आपका जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर हमने बात की थी सी सेट की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए एंड जो प्रीलिम्स एग्जाम में सी सेट हमारी जो रुकावट है वो ना बने। ओके, तो कहीं पर क्या होता है कि आपका जो जीएस है, आपकी अच्छी मेहनत क्या होती है पूरे साल जीएस में होती है और जीएस तो आपका निकल जाता है, लेकिन जो सी सेट है उसकी वजह से एग्जाम आपका रह जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में केवल हम बात करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के बारे में एंड जो आपका नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कॉम्प्रहेंसिव, लेकिन वो तभी आएगा तब आपका सपोर्ट अच्छा मिलेगा। ओके, एंड अभी दिन ज़्यादा नहीं है हमारे पास, केवल 3 मंथ है एंड उम्मीद करता हूँ कि आप जो वीडियोज़ हैं उन पर ठीक ठाक रेस्पॉन्स दें एंड मैं नेक्स्ट जो आपकी वीडियो है उसको और भी बेस्ट बनाऊँ। तो यहाँ पे मेरे पास 20 सेट है, ध्यान रखना। ये 2020 का एग्ज़ाम में 2022 का एग्ज़ाम में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ एंड ये 20 सेट है एंड जिसके पास अगर 20 सेट हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको PDF करके उसको प्रिंट आउट कर लीजिए। ओके, एंड मैं कोशिश करूँगा कि जो आपकी जो क्वेश्चन है उनकी जो पिक्चर्स है आपके जो फ़ोन है, जो स्क्रीन है उस पर आपको मिल जाए। यहाँ पे लिखना तो काफ़ी टफ हो जाएगा। ओके, मतलब टफ क्या, टाइम कंज्यूमिंग हो और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन दिया है हाउ मैनी सेकेंड, मतलब कितना सेकेंड होगा इन टोटल आर इन देयर इन x वीक्स, x डेज, x आर, x मिनट्स और x सेकेंड। मतलब x वीक्स में, x डेज में, x आर में, ओके, x मिनट्स में और x सेकेंड में कितनी सेकेंड होगी, इन सबको आपको जोड़ के बताना है। ओके, x वीक का मतलब देखो एक वीक में कितने होते हैं 7 डेज, तो x वीक में कितने हो गए 7x डे। ओके, 7x डे। और एक वीक में 7 डे होते और एक डे में कितने आवर होते 24 और 1 आवर में 60 मिनट्स और भैया 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ओके, तो ये आपका हो गया कि x वीक में कितनी सेकंड हमारे पास होगी, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ओके, इसी तरह से आपको किसका बताना है x डेज का प्लस, तो x डेज। ओके, तो हमने माना कि x डेज है तो x है हमारे पास। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर। ओके, 24 आवर में कितनी मिनट्स, सॉरी एक आवर में कितनी मिनट्स होती है 60। ओके, और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड्स। ओके, प्लस अब बात करनी किसकी, ये हो गया आपका वीक्स, डेज, ये आपका आर, कितने आवर्स है x आर। एक आवर में कितनी मिनट होती है 60 और एक 6 मिनट में 60 सेकंड। ओके, ये हो गया आपका किसका आर का। अब बात करते किसकी, अब बात हमें करनी मिनट की। हमारे पास कितने मिनट है x मिनट है और एक मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड्स होता है। ओके, और फाइनली हमारे पास क्या है x सेकंड, तो सेकंड तो हमारी x है, उसका मैं आपको कोते छेड़ना। यहाँ पे देखिए सब में क्या आपका x है तो x तो कॉमन आ जाएगा। अगर x कॉमन आता है, गौर से देखिए x हमारा क्या आ गया, सभी में से कॉमन आ गया। ओके, तो 7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 प्लस ऐसे यहाँ पर x कॉमन लिया 24 इंटू 60 इंटू 60, अगले में भी आपने x कॉमन लिया तो 60 इंटू 60। ओके, और अगले से भी आपने क्या लिया 60 कॉमन लिया तो 60 और लास्ट में 1। ओके, तो इस देखिए आपने यहाँ तक कर लिया। अगर आपके का मैथ ठीक ठाक है तो ऑफकोर्स आप इसका आंसर कर पाओगे। गौर से देखिए सभी में 0 0 है, 0 0 0 0 0 0। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका जो लास्ट डिजिट है, केवल यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट डिजिट है उसमें क्या होगा 0। अगर आप 0 में 1 ऐड करते हो तो कितना आएगा 1, तो लास्ट की डिजिट 1 होगी, क्या होगी 1 होगी। ये तो हमें पता चल गया। तो आपके ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 0 है लास्ट में, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो आपका है नहीं। सेकंड ऑप्शन में आपका 1 है तो हो सकता है कि सेकंड ऑप्शन आपका हो। थर्ड ऑप्शन में 0 है तो थर्ड ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है उसमें भी आपका 1 है। ओके, लेकिन आप गौर से देखिए इतनी बड़ी जो नंबर्स है अगर आप उनको मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करते हैं तो ऑफकोर्स आपका जो आंसर है वो आपका 3 या 4 डिजिट्स में नहीं आएगा, वो आपका बड़े डिजिट होगी।
तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन बी है वो आपका छोटा आंसर आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा है। ओके, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका ठीक होगा। ये तो हो गया आपको डायरेक्ट करने का तरीका। अगर आपको उसको बहुत अच्छी तरह सोल्व करना है तो आपके पास तरीका है कि आप इनको आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कीजिए, जो भी होगा आपका आंसर आएगा एंड आंसर आपका इसका आएगा डी। ओके, तो हमें तो वहाँ पे टाइम थोड़ा सेव करना है एंड टाइम सेव करने के साथ साथ आपका वहाँ पे दिमाग भी चलना चाहिए। तो इसका ये शॉर्ट तरीका था जो मैंने आपको बताया कि आपको लास्ट में 1 है तो 1 के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन क्या बैठे, बी और डी। तो बेस्ट हमारा क्या बैठ रहा है, डी, क्योंकि डी आपका थोड़ा बड़ा सा आंसर है, बिकॉज बी जो है वो आपका इतना बड़ा आंसर है नहीं। बिकॉज आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई किया 60 कितना हो जाएगा 3600, फिर 24 तो और भी डिजिट आएगी, फिर आपका 7। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि आपका जो आंसर है वो 5 डिजिट में नहीं बैठेगा। ओके, आपका जो डिजिट होगी वो आपके डी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन डी हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। तो 6th क्वेश्चन अच्छा है एंड ये रिलेशन पर है। किस पर है, रिलेशन, एंड ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसने कहा कि पी क्यू आर एस टी यू ये आपके 6 मेंबर है। तो पी क्यू आर एस टी यू हमने ऐसे इसको ले लिया 6 मेंबर से। ध्यान रखना जब भी आपका बॉयज़ या गर्ल्स की बात है, अगर गर्ल्स आती है तो मैं उसको प्लस लगाऊंगा वहाँ पर, अब बॉयज़ आता है तो मतलब वहाँ पर माइनस। ओके, तो इसी को ध्यान रखें। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने कहा कि आर इज स्पाउस ऑफ क्यू। तो कुल मिला के जो आर है वो यहाँ पर क्यू की वाइफ हो सकता है या फिर पत्नी हो सकती है। कौन, आर। ओके, तो आर और क्यू में क्या रिलेशन है, किस कौन सा, हस्बैंड या वाइफ का, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, तो ध्यान रखना क्यू और आर का जेंडर अभी हम जो पढ़ने से क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ। इसने कहा कि यू इज अ मदर ऑफ टी। तो जो यू है वो मदर है किसकी, टी की। ओके, तो ये कौन है, मदर है। मदर का मतलब है कि ये गर्ल्स हुई, तो इसका हमने क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। ओके, सॉरी प्लस साइन लगा दिया क्योंकि गर्ल्स है। अब आगे बढ़ते हैं। एस इज अ डॉटर ऑफ यू। तो जो एस है यू की क्या डॉटर है। कुल मिला के जो एस की मदर भी कौन है, यू है, तो ये क्या डॉटर है। डॉटर का मतलब यहाँ पे हो गया आपका प्लस। ओके, अब यहाँ पर आ गया ये पी डॉटर इज टी। ओके, तो पी की जो डॉटर है वो कौन है, टी है। ओके, तो पी की डॉटर कौन है, टी। तो कुल मिला के जो टी है वो भी क्या गर्ल्स है, तो भी प्लस हो गया। अगर पी की डॉटर टी है और टी की मदर कौन है, यू, तो इसका मतलब है पी और यू में क्या है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन। जहाँ भी हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन आ रहा है उसके लिए मैं आपका इस तरह का सिंबल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला इसने, आर इज अ सन ऑफ पी। जो आर है, ओके, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा गलत पड़ गया, आर सन इज पी। ओके, तो आर जो पी है वो सन किसका है, आर का। ओके, तो अब देखो सन का मतलब हो सकता है वो मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पर ये तो सपोज हो गया कि माइनस है, लेकिन अभी भी जो क्यू और आर है उनका जेंडर क्लियर नहीं हुआ। अब यहाँ पर आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। इसने कहा है क्यू इज अ ग्रैंड फादर। तो क्यू का कोई जेंडर क्लियर नहीं हो रहा। अगर ये ऑफकोर्स अगर ये क्या होता है प्लस साइन लगता है यहाँ पे, मतलब ये अगर यहाँ पे अगर इसका जेंडर क्लियर होता है तो ऑफकोर्स जो टी है, ओके, टी इसकी क्या होती है, मतलब ये उसका बैठता ग्रैंड डॉटर, और जो क्यू है वो ग्रैंड ऑफ मदर या फादर, वो डिपेंड करता है उसके जेंडर पे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि जो टी और एस है वो उनके क्या ग्रैंड डॉटर है। ओके, अब आगे आइए, क्यू भी दोबारा से पूछा कि क्यू इज अ ग्रैंड मदर ऑफ टी। तो यहाँ पर जो क्यू है उसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो ना तो हम बता सकते हैं ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर है। ओके, तो आपका जो दोनों ऑप्शन है गलत हो गए। इसने कहा कि आर इज अ मदर ऑफ पी। जो आर है, ठीक है, मदर किसकी है, पी की। तो अभी भी हम नहीं बता सकते कि आर मदर है या फादर है, बिकॉज उनका जेंडर क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब है कि तीनों ऑप्शन गलत है। और आपका जो डी ऑप्शन है, इसने बोला कि टी इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। तो टी जो है वो ग्रैंड डॉटर है, बिकॉज क्या, क्यों, क्योंकि जो पी है वो टी का फादर है। ओके, और जो पी है वो सन किसका है, आर का। ओके, और जो आर और क्यू है उनमें क्या रिलेशन है, कौन सा, हस्बैंड और वाइफ का। दैट्स मीन जो टी है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, क्यू की और आर की भी। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन डी है वो आपका ठीक होगा, करेक्ट आंसर है आपका डी। ओके, अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड नाउ यू कैन सी है। तो देखिए
यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट पे, एंड यूपीएससी हमेशा चाहती है कि वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे, एंड आपको इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसने कहा कि पी क्यू आर, ओके, ये आपके 3 सिटीज़ हैं पी क्यू आर, तो हमने लिया पी, ओके, क्यू आर, इस तरह से आप ले सकते हैं क्योंकि उसने कहीं नहीं बोला कि वो एक लाइन में है। तो इसने कहा कि हाउ फार इज पी फ्रॉम क्यू, तो बताना है कि पी क्यू से कितनी दूर है, पी क्यू से कितनी दूर है, मतलब आपको पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताना है, ओके। तो इसने दिया है सिटी, क्यू और आर, ओके, क्यू और आर मतलब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 18 किलोमीटर, ओके। और सिटी पी और आर, पी और आर के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 43 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको बताना है कि इन दोनों की हेल्प से क्या हम इसकी डिस्टेंस बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर वो बताते हैं कि वो एक लाइन में है या कुछ इस तरह का यहाँ पे कुछ फॉर्मेट देता है, बट इसने कुछ नहीं बोला। इसने बोला है कि आपको डिस्टेंस बतानी है किसकी, पी और क्यू की, और ये बोल दिया कि क्यू और आर की डिस्टेंस कितनी है, 18 है, और पी आर की डिस्टेंस कितनी है, 43 है। तो कहीं भी इनके बीच में कोई रिलेशन आपको दिया नहीं है, ना तो ये बोला कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम तब भी निकाल लेते, कुछ भी इसने नहीं बोला, ओके। ना तो उन्होंने ट्रायंगल की बात करी है, ना उसने बात करी एक लाइन में, मतलब एक लाइन में है, तो इस तरह का कहीं भी कोई रिलेशन यहाँ पर है नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है वो आपको बताया है कि इसका जो आंसर है वो आप केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से दे सकते हैं, या सेकंड से दे सकते हैं, या फिर दोनों से दे सकते हैं, या फिर दोनों से नहीं दे सकते। तो ऑफकोर्स इसका जो आंसर है वो ये होगा कि आपके जो दोनों स्टेटमेंट हैं वे आपका इनसफिशिएंट है इसका आंसर करने के लिए, ओके। तो जो 7th है उसका जो आंसर होगा वो होगा डी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ओके। एंड जो 8 क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, एंड आई थिंक अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। देखिए कैसे होगा, इस तरह की जो वीडियो है वो मैंने यहाँ पे डाली हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता। इसने कहा है कि ऑल पेन आर बुक, जितनी भी पेन है वो बुक है, ओके। तो हम पी को पेन से बता रहे हैं और जो बुक है वो आपका बी से दिखा रहे हैं, ओके। तो इसने कहा जितनी भी पेन है वो क्या, बुक है, तो बुक के अंदर कौन आ जाएगा, पेन आ जाएगा। अब आइए आगे, नो चेयर इज पेन, मतलब जो चेयर है और पेन है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, सी फॉर चेयर और पी फॉर पेन, अगर रिलेशन नहीं होगा तो उनको अलग अलग लिखोगे, ओके। अगला, ऑल चेयर आर बुक, मतलब जितनी भी चेयर है वो बुक्स है, ओके। तो ये चेयर और ये आपका बुक, तो ये आपका बुक है और ये आपका क्या है, चेयर है, ओके। आगे लिखिए, आगे ने कहा कि सम चेयर आर पेन, ओके। तो इसने कहा सॉरी ये आपका कंक्लूजन है, मैं यहाँ पे थोड़ा गलत पड़ गया। आपके जो स्टेटमेंट है केवल 2 है, कौन सा स्टेटमेंट कि सभी पेन क्या बुक हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है कि नो चेयर इज पेन, मतलब कोई भी चेयर पेन नहीं है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, इसने बोला कि जितनी भी ऑल चेयर आर बुक्स, मतलब जितनी भी चेयर है वो बुक्स हैं। तो देखिए चेयर और बुक के बीच में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि आपका चेयर अलग है और बुक का जो सेक्शन है वो अलग है, तो उसका मतलब है चेयर और बुक्स में कोई रिलेशन है नहीं। तो जो फर्स्ट कंक्लूजन है आपका गलत होगा, तो फर्स्ट आपका गलत हुआ, ओके। सेकंड पढ़ते हैं, सम चेयर्स आर पेन, तो इसने बोल दिया था पहले ही भाई कि कोई भी चेयर पेन नहीं है, तो कुल मिला के जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, गलत होगा, कोई भी चेयर पेन नहीं है। आगे बढ़िए, थर्ड कंक्लूजन पे इसने बोला है ऑल बुक्स आर चेयर, मतलब जितनी भी बुक्स हैं वो चेयर है। ऑफकोर्स नहीं है, बिकॉज चेयर और बुक्स के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो आपका थर्ड भी गलत है। फिर इसने लिखा फोर्थ कंक्लूजन, फोर्थ कंक्लूजन में इसने लिखा है नो चेयर इज अ बुक, कोई भी चेयर बुक नहीं है। तो ऑफकोर्स फोर्थ कंक्लूजन हो सकता है, ओके। तो जो फोर्थ है ऑल बुक्स आर चेयर, ओके। तो इसके अंदर जो फोर्थ कंक्लूजन है वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देखा ने ओनली 1, ओनली 2, बोथ कंक्लूजन थर्ड एंड फोर्थ, एंड नन ऑफ द कंक्लूजन फ्लॉज। तो कुल मिला के इसका जो आंसर है, अगर मैं जाऊँगा तो वो डी पे जाऊँगा, ओके। एंड इसको आप चेक भी कर सकते हैं इसका आंसर की। तो आई थिंक जो 8 है इसका मैं जो है, बिकॉज जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो नहीं आ रहा, तो डी इसको मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप इसको डी के साथ जा सकते हैं, ओके। तो डी आप इसमें जा सकते हैं। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन है 9, ओके। तो 9 में आपको 3 स्टेटमेंट है और 3 ही कंक्लूजन है। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूँ, तो पहले इसको रफ करते हैं।
एंड जब तक हम इसको रफ कर रहे हैं तो आप सभी जो चैनल है, जो नए बच्चे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। इसने बोला कि सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, तो कुछ डॉक्टर जो है वो टीचर्स है, तो ये डॉक्टर्स हो गए और ये आपका टीचर्स हो गया। ओके, टी फॉर टीचर और डी फॉर डॉक्टर्स। इसने कहा है कि ऑल टीचर आर इंजीनियर, मतलब जितने भी टीचर्स हैं वो सब इंजीनियर्स हैं, तो टीचर्स ये है और ए फॉर इंजीनियर्स, ये आपका क्या है, इंजीनियर्स है। ओके, आगे आपको दिया है कि ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, तो जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सब साइंटिस्ट है। इसका मतलब है कि साइंटिस्ट का घेरा आपका बड़ा बनेगा। ओके, तो साइंटिस्ट, तो इसका मतलब हो गया कि कुछ टीचर साइंटिस्ट भी है। ओके, ध्यान रखना। तो आप कंक्लूजन पढ़ते हैं, तो सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, तो कुछ साइंटिस्ट जो है वो डॉक्टर भी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि कुछ टीचर क्या डॉक्टर है। ओके, और जो कुछ टीचर है वो क्या है, सॉरी, जो सारे टीचर वो क्या है, इंजीनियर्स है, और जो भी इंजीनियर है वो क्या, साइंटिस्ट है। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर और टीचर के बीच में क्या है, रिलेशन है, और जो टीचर का जो रिलेशन है किसके साथ है, साइंटिस्ट के साथ है। तो ये ऑफ कोर्स कुछ डॉक्टर्स क्या है, साइंटिस्ट है। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका ठीक हुआ। और बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की। बोलता है कि ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, तो सभी इंजीनियर जो है वो डॉक्टर हैं। बिल्कुल नहीं है। ओके, सभी इंजीनियर्स डॉक्टर नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि सभी टीचर तो इंजीनियर्स हैं और कुछ इंजीनियर्स क्या डॉक्टर है, लेकिन सभी डॉक्टर्स टीचर्स नहीं है। तो इसका मतलब हुआ सभी इंजीनियर्स सभी डॉक्टर जो है वो इंजीनियर्स नहीं है, या फिर सभी इंजीनियर जो है वो डॉक्टर नहीं है। तो आपका जो सेकंड कंक्लूजन है वो अभी आपका गलत हुआ। अब आते हैं थर्ड पे, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। ओके, तो कुछ इंजीनियर्स जो है वो डॉक्टर हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ टीचर्स क्या है, डॉक्टर हैं, और जो सभी टीचर्स क्या इंजीनियर्स हैं। तो आपका जो थर्ड कंक्लूजन है वो ठीक हुआ। तो इसके अंदर जो आपका फर्स्ट और जो थर्ड कंक्लूजन है वो आपका ठीक होगा। तो जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है, आप उस पर जा सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, एंड हो सकता है कि वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए, तो आप बोर मत होइए। अगर आपको बोरियत लगे तो आप जो वीडियो है उसको पॉज कीजिए एंड बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, ध्यान आइए, फिर इसको देखिए। ओके, तो बोर नहीं होना। तो यहाँ पे देखिए, इसने बोला है ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है एंड ये आपका दिया हुआ है रीजनिंग से। तो उसने दिया हुआ है कि आपके पास 6 पर्सन है, ABCD इस तरह से करके। ओके, और ये आपका किसी राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं एक दूसरे की ओर फेस करके। इसने कहा है कि जो आपका B और D है, ओके, ना तो वो C के बराबर में है और ना ही उसके अपोजिट मतलब सामने है। मतलब B और D जो है ना तो C के सामने बैठते हैं और ना ही उसके बराबर में बैठते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमने माना है कि आपकी क्या राउंड टेबल है, आदमी कितने बैठे, 8 आदमी बैठे हुए, तो इस तरह से हमने इसको बांट लिया। अपोजिट की बात है तो ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट। ओके, इस चीज़ को समझते हैं। तो इसने बोला कि B और D और C, ओके, ना तो ये बराबर में बैठना चाहिए और ना ही आमने सामने बैठना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसने बोला है कि A सिट इन द बिटवीन E और D, मतलब जो A है वो E और D के बीच में है। तो सपोज करो कि हमारा A है और वो किसके बीच में, E और D के बीच में। हमने अपनी ओर से मान लिया कि A इधर और D इधर, आप ऐसा मान सकते हैं। ओके, फिर इसने कहा है कि जो F है वो बैठा हुआ है किसके, B और H के बीच में। ओके, अब आपके पास क्या है, आप F यहाँ मानो, F यहाँ मानो। ओके, क्योंकि अगर आप F यहाँ मानते हो तो आपका जो E और B और H आप यहाँ पे ले सकते हैं इस तरह से, B और H इस तरह से। सपोज करो कि हमने F यहाँ पे मान लिया, तो आपका क्या हुआ B और ये आपका क्या हुआ H। ओके, तो अब आपका रह गया कौन, C और G। कौन है गया, C और G। अगर मैं C यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि वो B के सामने ही नहीं होना चाहिए और ना D के बराबर में, तो मैं C को यहाँ पर, G को यहाँ पर, ओके, ऐसे रख सकता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। ओके, आपके एक में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं F को यहाँ पे रखता, सपोज करो कि आपने F को यहाँ पे रख लिया, मान लो, तो आपने B यहाँ रखते और H यहाँ रखते। ओके, तो अगर इन दिस केस अगर मैं C यहाँ रखता, ओके, तो G मुझे यहाँ रखना पड़ता। ओके, लेकिन जो C है वो D के बराबर में नहीं आ सकता, C D के बराबर में नहीं आ सकता। दैट्स वाई हमने जो आपका F है यहाँ पे ना रख के कहाँ रखा, यहाँ पे रखा। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो होप आप इस चीज़ को समझे।
तो ये आपका अरेंजमेंट था। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, इसने कहा है बी सिट इन द बिटवीन ए जी, तो बी जो है वो ए जी के बीच बराबर में बैठी हुई नहीं बैठी हुई, मतलब उनके बीच में नहीं बैठी हुई, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। इसने कहा कि जो सी है वो अपोजिट है जी के, तो जो सी कहाँ पर है, ये रहा, वो ए के अपोजिट है ना कि जी के। ओके, ई सिट्स अपोजिट टू एफ, जो आपका ई है वो एफ के अपोजिट है, वो भी नहीं है बिकॉज ई किसके अपोजिट है, सी के अपोजिट है, तो तीनों की आगे गलती हुई। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव, तो तीनों में से कोई सा नहीं, तो ऑफकोर्स आपका तीनों में से कोई सा नहीं इसमें आएगा। ओके, फिर आपका यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव है, एंड कॉम्प्रहेंसिव को इस वीडियो के अंदर हम नहीं कर रहे, तो इसको हम स्किप करते हैं कुछ देर के लिए और हम आते हैं आगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 14 क्वेश्चन ने दिया है कि आपके पास लेटर्स है ए बी सी डी ई, और ये आपका अरेंज है। ओके, इन अ सच ए वे, मतलब इस तरीके से देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ई एंड ए, तो आपके पास 5 लेटर्स हैं। ओके, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे शायद आपको ना चमके, तो 1 2 3 4 5। ओके, इसने कहा है कि आपको अरेंज ऐसे करना है कि ई और ए के बीच में 2 लेटर्स आए, तो ऐसे कितने पॉसिबल तरीके आपके पास हो सकते हैं। ओके, तो हमने ई और ए को फिक्स कर दिया। अब हमारे पास जो फ्री लेटर्स है कितने, 3 रह गए, कितने रह गए 3, तो मतलब यहाँ पे 3 को भर दिया, यहाँ पे 2 भरने का तरीका, यहाँ पर 1 को भरने का तरीका, मतलब कुल मिला के हमारे पास कितने लेटर्स रह गए, 3 लेटर्स रह गए। तो जो पहला खाना है उसको 3 तरीके से भरा जा सकता है, अगले वाले को 2 तरीके से, बिकॉज आपके पास 2 रह जाएंगे, और उससे अगले वाले को 1 तरीके से। कुल मिला के अगर आपका ए यहाँ रखते हैं और ई यहाँ रखते हैं तो तब तरीके कितने, 6, तो 6 तरीके ये आ गया है। ओके, और अगर मैं ए को यहाँ रखूँ और ई को यहाँ रखूँ तब क्या हो, तब बे होगा। यहाँ पे 3 तरीके भरने की, यहाँ पे 2 तरीके और यहाँ पे 1 तरीका, तभी भी कितने हो गए, 6 तरीके। ओके, तो 6 तरीके तो ऐसे हो गए, आपके पास और कोई तरीका यहाँ पर होगा नहीं। और तरीके यहाँ पर कैसे बन सकते हैं कि इस बार ए को इस साइड रखो और ई को इस साइड रखो, फिर 6 तरीके आ जाएंगे। ओके, दूसरा क्या, ई को शुरुआत में और ए को बाद में, फिर भी आपके पास कितने, 6 तरीके, तो कुल मिला के तरीके कितने हो गए, 24। तो इस तरह से जो अरेंज करने के जो तरीके हैं कितने, 24, तो आपका जो आंसर है वो 24 होगा इसके अंदर। ओके, 15 क्वेश्चन को आप पढ़िए दोबारा से, आपका जो रिलेशन वाला क्वेश्चन है वही है, पढ़ लेते हैं क्या है। तो 15 क्वेश्चन के अंदर लिखा है भैया, आपको बताना है कि जेड ब्रदर ऑफ एक्स, तो आपको बताना है कि जो जेड है वो एक्स का ब्रदर है, भाई है या नहीं है। ओके, इसमें हमें इनके ब्रदर या सिस्टर का रिलेशन निकालना। अब देखिए कैसे, स्टेटमेंट इसने दिया हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, जो एक्स है वो ब्रदर है किसका, वाई का। एक्स जो है ब्रदर है, इसका मतलब कि एक्स जो है लड़का है। ओके, और ये क्या आपका ब्रोदर। ओके, ब्रो, तो हमने ब्रो लेके छोड़ दिया। अब वह यहाँ पर वाई लड़की है लड़का है हमें नहीं पता चल रहा, आगे बढ़ते हैं। एंड वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड, जो वाई है किसका ब्रदर है, जेड का, तो ये भी क्या हुआ, ब्रो हो गया, तो ये भी आपका क्या हुआ, माइनस साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे जेड का नहीं पता चल रहा है कि जेड आपका लड़की है या लड़का है, तो जेड क्या जो जेंडर है उसके बारे में हम नहीं बता पा रहे हैं कि वो लड़का है या लड़की है। आगे बढ़िए, एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स, तो ये आपके जो तीनों है वो सिबलिंग्स है, लेकिन जेड का जो जेंडर है वहाँ पे डिफाइन नहीं हो पा रहा, तो मैं नहीं बता सकता है कि जेड एक्स का भाई है या बहन है। तो इसका मतलब है कि दोनों जो स्टेटमेंट है वह आपका इनसफिशिएंट है इसका आंसर करने के लिए, तो जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा डी। आप इसको पढ़ सकते हैं एंड इसको आंसर कर सकते हैं। ओके, नाउ हम करेंगे 16 क्वेश्चन, एंड जो 16 क्वेश्चन है वो इतना इजी है और इजी के साथ साथ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इस ऐसे क्वेश्चन में दिमाग यूज़ नहीं करा तो यूपीएससी आपको बिचला सकता है, बहुत सिंपल सी बात है। एंड यूपीएससी का काम यही है कि वो आपको बिचलाए, जितना वो बिचलाएगा उतनी उसके लिए इजी होगा सिलेक्शन करना। ओके, यहाँ पे देखिए इसने कहा है कि आपने, उसने क्या करा है कि ऑन वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड, मतलब 1.01 मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 1010 मीटर। ओके, कि एक रोड है उस पर उसने जो प्लांट्स है जो कैरी है, ओके, वो आपको सॉरी जो प्लांट्स है वो लगाए उसने 101, मतलब आपका
1010 मीटर की जो एक रोड है उसके अलोंग उसने 101 पेड़ लगाए और जो सभी पेड़ से वो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आपको बताना है कि लगातार जो 5 पेड़ हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, सपोज करो ये आपका क्या रोड है, ओके, एंड इस रोड का जो डिस्टेंस है वो कितना भैया, वो डिस्टेंस है 1010 मीटर, ओके। पहला जो पेड़ होगा वो यहाँ से लगाना स्टार्ट करेगा ना, पहला पेड़, तो सब दिमाग लगाओ, पहला पेड़ कहाँ, फर्स्ट, तो अभी जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 0। तो कुल मिला के जो फर्स्ट पेड़ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0 है। इस चीज़ को समझिए, ओके। जो सेकंड पेड़ की डिस्टेंस होगी वो हमें पता लगानी पड़ेगी, और ये क्या इक्वी डिस्टेंस पर है। इस तरह से यहाँ तक कितने पेड़ लगा देते हैं, 100 पेड़, सॉरी 1001 पेड़, ओके, मतलब 101 पेड़। तो पहले पेड़ को तो हटा दीजिए, बिकॉज जो पहले पेड़ की या तो इधर से मानो इधर से मानो, हमने इधर से माना, तो पहले पेड़ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0। जो बाकी की जो डिस्टेंस है वो किसमें बटी, वो बटी आपके 100 जो प्लांट्स हैं उनके बीच में, ओके, मतलब जो 100 ट्रीज हैं उनके बीच में। तो कुल मिला के 1010 को आपको बांटना किसमें, 100 भागों में। इसका मतलब है कि जो एक भाग है वो कितना हो गया, 10.10 मीटर का, ओके। तो इसका मतलब है कि इस पेड़ से इस पेड़ तक की जो डिस्टेंस है कितनी होगी, 10.10। इसी तरह से अगले की भी 10.10, इसी तरह से अगले की भी 10.10, इसी तरह से अगले की भी 10.10। हमें क्या करना है, हमें लगातार जो 5 पेड़ है उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। तो 1 2 3 4 मतलब कितनी, 4 टाइम्स। अगर मैं इसको 4 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारी क्या आ जाएगी, लगातार 5 पेड़ों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। आप करके देख लो। तो अगर हमने क्या करा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, ये 40.4। तो कितना आया, 40.4 मीटर, ओके। एंड होप ये आपको समझ में आए। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी है। एंड आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझने में बहुत सिंपल है, इजी है, तो ज़्यादा टफ है नहीं। अब आते हैं 17 क्वेश्चन पे। बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर किसी की थोड़ी भी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है तो आई थिंक ये कर सकता था। इसने कहा कि ABC आपके पास 3 सिटीज़ हैं और इनको जो सिटीज़ है उनको जाने के जो तरीके इसने दिए हुए हैं। सपोज करो कि आपके पास 3 सिटी है, A, B और C सिटीज़, ओके। तो इसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इसमें टूर करना चाहता है या टूर कर रहा है, ओके। तो इसने पूछा है देयर आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम A to B, मतलब A से B तक जाने के लिए जो है कितने रास्ते, 3 रास्ते हैं। एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ते, तो 3 रास्ते यहाँ हो गए, ओके। इसी तरह से इसने बोला है कि 4 रोड है B से C तक जाने के लिए, मतलब B से और C तक जाने के लिए कितने रोड से, 4। तो ये कितने हो गई, आपके 4 आपके रास्ते हो गए, ओके। फिर इसने बोला है 3 तरीके हैं A से C तक जाने के लिए। कहाँ तक, A से C तक जाने के लिए, 1 2 3, ये 3 तरीके। तो इसने पूछा है कि कुल मिला के कोई भी व्यक्ति अगर A से C तक जाना चाहता है तो उसके पास कितने तरीके, मतलब A से C तक जाने के लिए उसके पास कितने तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 तरीके तो ये हो गए, सीधा जाए कि A से C। अगर उसका मन क्या कर रहा है घूमने का, पहले वो B पे जाएगा और फिर C पे जाएगा, तो पहले क्या करा, सपोज करो कि पहले इसने कौन सा रास्ता लिया, ये रास्ता लिया B तक जाने के लिए, तो पहला रास्ता, ओके। और B पर जाने के बाद उसके पास कितने रास्ते, 4 रास्ते, 4 रास्ते हैं ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से बता रहा हूँ, शुरू देखो डायरेक्ट जाएगा 3 रास्ते यहाँ पर A से C तक, लेकिन अगर उसका मन क्या कर रहा है घूम के जाने का मन कर रहा है तो उसके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। सपोज करो पहला रास्ता लिया तो आगे कितने रास्ते, 4 रास्ते। इसी तरह से अगला लिया उसके बाद भी 4 रास्ते, उसी तरह से अगला लिया उसके बाद 4 रास्ते, ओके। तो कुल मिला के हर बार पहला लिया तो 4 रास्ते, अगला लिया 4 रास्ते, फिर लिया 4 रास्ते, तो कुल मिला के 12 और 3 कितने हो गए, 15। तो उसके पास 15 तरीके हैं, कितने भैया, 15 तरीके हैं A से C तक जाने के लिए, ओके। एंड होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा एंड आप इसको कर पाए। तो अब हम बात करते हैं सॉरी थोड़ा गलत हुआ यार, हाँ ठीक है 15 है, ठीक है, नो कोई गलती नहीं है। तो इसके बाद 15 रास्ते हैं जाने के लिए एंड आप इसको दोबारा से कर भी सकते हैं, और तो मुझे उम्मीद है आप कर पाओगे। तो आगे चलते हैं
ओके। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है एंड क्वेश्चन नंबर 19 को जब आप सोल्व करोगे, अभी मैं 18 को स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये आपका कॉइन वाला क्वेश्चन है एंड यहाँ पे काफ़ी टाइम भी लगेगा। तो सबसे पहले 19 को कर लेते हैं, देन उसके बाद हम 18 पे आएंगे। तो 19 को देखते हैं। तो उसने यहाँ पर एक सीरीज दी है। सीरीज का अगर आप पैटर्न देखोगे ना, पैटर्न बहुत सिंपल था, ए बी देन ए बी सी, फिर आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई, इस तरह का आपका पैटर्न दिया हुआ है। तो गौर से देखिए, पहले आपका ए, फिर बी, ए बी सी डी और ए बी सी ई डी ई। ओके, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगला कितना आएगा 6th, अगला 7, अगला 8, इस तरह से। और आपको बताना है कि जो 100 प्लेस पर है वो कौन सा नंबर है। तो बड़ा इजीली आप बता सकते हैं यार, बहुत इजीली। अगला क्या आएगा 6, उससे अगला 7, उससे अगला 8, उससे अगला 9, ओके, उससे अगला 10, उससे अगला 11, इससे अगला 12, उससे अगला 13, उससे अगला 14, इस तरह से के बाद नंबर से आएंगे। इन नंबर्स को ऐड कीजिए जहाँ पे भी आपका 100 बैठेगा। ओके, थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको ऐड करने में, अगर आप कर पाए तो 10, 20, ओके, एंड 10, 30, आपका 10, 40, 10, 50, 55, तो ये तो होगा 55। ओके, तो ऊपर का क्या हुआ 55, नीचे आ जाओ 10, 10, 10, 10, तो 40, ओके, एंड ये आपका हुआ 5, 5, तो 50, ओके। अगले में हमें क्या चाहिए 5th, ओके, 100 नंबर पर, क्योंकि हमें किसकी कमी है, केवल 5 की कमी है। किसकी? 5 की कमी है, ना कि किसी और की। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सी मतलब डिजिट आएगी, तो जो भी आपके आएगा आप आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका ये सीरीज था, तो सीरीज वाला क्वेश्चन को इतना हार्ड नहीं है, आपको कर सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा इसमें ना टाइम लगता है, तो होप आप इसको कर पाए। तो मैं जो तरीका था सीरीज़ का वो मैं आपको समझा दिया, किस तरह से आपको सीरीज आ रही है, आप इस सीरीज को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, इस तरह से जैसे अगला क्या होगा F तक आएगा, फिर आपका G तक आएगा, फिर H तक आएगा, इस तरह से आपको करते जाते रहना। थोड़ी बड़ी बन गई है ऑलरेडी, तो केवल मैं जो 18 क्वेश्चन है उसको ही सोल्व कराऊंगा एंड देन उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको मैं कल या परसों तक दूंगा। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते, अगर ज़्यादा खींचा तो आपको बोरियत पक्का आई है। तो जो 18 क्वेश्चन है उसको पढ़िए। इसने कहा है कि ए जो है उसके पास कुछ कॉइन्स हैं। ओके, ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 more टू बी। कुल मिला के ए के पास कुछ कॉइन है। हमने माना कि जो ए है उसके पास जो कॉइन है वो कितने एक्स है। जो बी को जो कॉइन देता है ए, वो आधे में 2 जोड़ देता है, मतलब किसको देता है, बी को। इसी तरह से जो बी है वो देता है सी को। ओके, तो सी भी, जो सी को जब वो देगा अपने में से आधा करके और आधे में से 2 जोड़ना है। अगर मैं इसको आधा करूँ तो आधा कितना आएगा x/2, यहाँ पे 4 आ जाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी 2 है और उसमें आधे में उसने फिर 2 जोड़ दिए, तो कितना हुआ 3। ओके, इस तरह से। एंड जो डी है, डी को कौन देता है, सी, और जो सी है वो फिर दोबारा से अपना जो तरीका था वो रिपीट करेगा। कैसे कि भाई उसको आधा और आधे में क्या करना है, उसको 2 जोड़ने हैं। ओके, अगर आप इसको आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा x/8 एंड इसको क्या हो जाएगा 1.5, क्योंकि 3 का आधा कितना होता है 1.5, और 1.5 में आप 2 ऐड करो कितना आएगा 3.5। ओके, फिर इसने बोला है कि जो डी है, ओके, उसके पास जो पैसा आता है, ओके, जो कॉइन है वो है 2 नंबर्स की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, मतलब 2 डिजिट्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो 2 संख्याओं का सबसे छोटा जो संख्या है, जो सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या होगा 10। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन कई बार बच्चे कर देते हैं कि बड़ा नंबर क्या 999, छोटा क्या हुआ 11, जबकि ऐसा नहीं है। जो छोटा नंबर है वो कितना होगा 10 होगा। 10 का मतलब 10। ओके, 3.5 इधर गया तो कहीं में जाएगा भैया, आप समझदार हो इतना, कितना हुआ 6.5, और आप x की मल्टीप्लाई इधर कर दो, सॉरी 8 की मल्टीप्लाई इधर कर दो 4। ओके, कैरी 48 में आप
4 ऐड करो कितना हुआ 52। तो कुल मिलाकर जो इनिशियल है जो ए है उसके पास कितने कॉइन थे 52 कॉइन थे। एंड होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो चैनल है उसको थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करें एंड सपोर्ट के साथ साथ जो वीडियो है उसको शेयर करें। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय।